क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आपका प्रश्न, क्रोध से हमारे ऊपर क्या असर होता है, क्या फर्क पड़ता है? और आपके इस प्रश्न का उत्तर गीता में कृष्ण ने बहुत अच्छी प्रकार से दिया है। और क्या है? क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि जैसे ही क्रोध आता है, आपने शायद अनुभव न किया होगा, पर जैसे ही आपके अंदर क्रोध आता है, बुद्धि न जाने कहाँ चली जाती है। इच्छा करती है कि इस घर को तोड़ डालूं। अगर बुद्धि होगी तो ऐसा सोचेंगे। इच्छा करती है कि अपने जीवन संगिनी, जीवन साथी को तो थप्पड़ मार दूं। ऐसा यदि बुद्धि कार्य कर रही होगी तो आप कभी नहीं सोचेंगे। कई बार तो ऐसी भी इच्छा होती, बर्तनों को तोड़ दूं। ये सब इसलिए होता है कि क्रोध के उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंदर मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव क्या है? उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। जब बुद्धि विनाश हो गई तो क्या होगा? जो यदि आपका क्रोध आपके बच्चे के प्रति है, अपने जीवन साथी के प्रति है, तो उसके द्वारा किए गए सारे अच्छे कर्म आप 1 मिनट में विस्मृत कर देंगे, भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मूढ़ भाव मनुष्य के शरीर में जन्म लेता है, स्मृति का अभाव हो जाता है। स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और उसे इस मनुष्य के द्वारा किए हुए समस्त शुभ कर्म का ज्ञान ही नहीं रह जाता। भाई, जब 2 लोग साथ में रहते हैं तो 2 चीजें खराब की होंगी साथ में, 10 चीजें अच्छी भी की होंगी। क्रोध के उत्पन्न होते ही खराब वाली तो याद रहेंगी, पर अच्छी वाली भूल जाएंगी। अगर आप अच्छी चीजों को याद कर लें, जैसे ही आप क्रोध करना चाह रहे हैं किसी के ऊपर, उसने आपके साथ क्या क्या अच्छा किया वो याद करना प्रारंभ कर दें, क्रोध चला जाएगा। क्रोध की जो खुराक है वही खत्म हो जाएगी और वो तुरंत भाग लेगा आपके पास से। तो क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव उत्पन्न होने से विस्मृति आ जाती है। आपको स्मृति नहीं रहता, याद ही नहीं रहता कि इस मनुष्य ने कुछ अच्छा काम भी आपके साथ किया है। स्मृति में जैसे ही भ्रम आया, वैसे ही ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। सोचने की क्षमता ही चली जाती है, बुद्धि का विनाश हो जाता है, सोच ही नहीं पाते। और यदि मनुष्य में बुद्धि का विनाश हो गया तो जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो आपकी अभी की परिस्थिति है, उस परिस्थिति से आप गिर जाते हैं। उस परिस्थिति से आप गिर जाते हैं, उसे संभाल नहीं पाते। और कैसा है क्रोध? उत्पन्न क्यों होता है और इससे क्या क्या हो सकता है? मैंने बताया कि इससे आप किसी भी परिस्थिति को संभाल नहीं पाते हैं, अपने आप को भी नहीं संभाल पाते। अब क्रोध के बारे में एक बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य समझता है कि मैं जिस पर क्रोध कर रहा हूं उसका नुकसान हो रहा है, तभी तो क्रोध करता है।
पर वो ये नहीं जानता कि जिस पर क्रोध कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा नुकसान उसका हो रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा, थोड़ा नुकसान हो रहा होगा, पर ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है। आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका चक्र का जो पद्धति है, सिस्टम है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। आपकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा सांस के माध्यम से आती है, तो सांस तेज तेज चलने लगती है। और एक विशिष्ट प्रकार की अग्नि आपके अंदर जल उठती है। इसीलिए क्रोध को हम अंतःकरण की अग्नि कहते हैं। बाहर आग लगती है, उसी प्रकार से अंदर भी आग लगती है। बाहर आग लगने के लिए क्या जरूरी है? 3 चीजें हमें विज्ञान में पढ़ाया गया है कि अगर आग है, लगी है, तो उसमें 3 चीजों का मिलना जरूरी है। क्या? ज्वलनशील पदार्थ, कंबस्टेबल मटेरियल, ऑक्सीजन और इग्निशन। अगर इन तीनों में से एक भी हटा लो तो आग नहीं लगेगी, कितनी भी कोशिश कर लो। खाली कंबस्टेबल मटेरियल पड़ा है, नहीं जलेगा। कंबस्टेबल मटेरियल है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन तो भी नहीं जलेगा। इग्निशन आएगा, जल उठेगा। इग्निशन है, बार बार आप माचिस जला रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मौजूद है तो जलेगा नहीं। और इग्निशन है और कंबस्टेबल मटेरियल ही नहीं है, तो भी वो आप गैस के लाइटर को टक 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 करते रहें, गैस को ऑन न करें, कंबस्टेबल मटेरियल नहीं है, आग नहीं लगेगी। आग लगने के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है, तभी वो त्रिभुज पूरा होगा। अंतःकरण की आयु में भी ऐसा ही है। क्रोध तब तक नहीं आएगा जब तक 3 चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? भावनाएं। पहली चीज है भावनाएं, दूसरी चीज है अहंकार, और अहंकार तो ऑक्सीजन है, भावनाएं ज्वलनशील पदार्थ हैं। और कोई ऐसी तुरंत की बात जो आपको अच्छी न लगे, वो इग्निशन का काम करती है, ट्रिगर का काम करती है, और अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। क्रोध नहीं करना है तो क्या करें? इन तीनों में से एक हटा दें। आप देख रहे हैं कि पिताजी कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और गुस्सा आ सकता है, वहां से हट जाए, ट्रिगर होगा ही नहीं, गुस्सा नहीं आएगा। अपने ईगो को, अपने अहंकार को एकदम से मिटा दें। कोई कुछ भी कहता रहे, कहते रहो, गुस्सा नहीं लगेगा। तो गुस्सा समाप्त करने का जो मुख्य जो कारण है, उसे अगर समाप्त करना है तो आप अपने अहंकार को, अपने आई को वी में परिवर्तित कर लें, अपने मैं को हम में परिवर्तित कर लें। और यदि मैं हम में परिवर्तित हो गया तो आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। और क्रोध का त्याग करना बहुत जरूरी है, अहम को मिटाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्रोध मूल मनर्थानाम क्रोधा संसार बंधनम धर्म क्षय करः क्रोधा तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। क्या अर्थ है इसका? क्रोध समस्त विपत्तियों का मूल है। आप समझते हैं क्रोध से मैंने उसको जीत लिया, नहीं,
जैसे आपने क्रोध की, कोई न कोई विपत्ति तो आ ही रही है। क्रोध समस्त विपत्तियों का मूल है, मूल कारण है। क्रोध ही संसार में बंधन का कारण है। क्रोध आने पर आपके अंदर आपके धर्म का नाश हो जाता है। और इसलिए अपने अहम का परित्याग कर हमें क्रोध का विनाश कर देना चाहिए। धन्यवाद, आभार।